हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला और ये वर्णमाला का भाग 2 है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वर्णमाला की तो आप उसे जाके पहले देख सकते हैं और फिर ये सेकंड वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर, वर्णमाला और वर्ण के बारे में। ठीक है, तो वर्णों को 2 पार्ट में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो आप शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, तो व्यंजनों को भी कई भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? अब आप शब्द से ही देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है? स्पर्श लिखा है, यानी कि जो स्पर्श से बोले जाते हैं। मुख के जितने भी विभिन्न डिफरेंट जो जगह हैं जिनको स्पर्श करते हुए ये वर्ण बाहर निकलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और ये स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? तो स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, जो मुख के विभिन्न भागों में जीहा के स्पर्श से बोले जाते हैं। अब जीहा यानी कि जो जीभ है, जब वो मुख के इधर उधर पार्ट को स्पर्श करती है तब ये वर्ण निकल के आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेके म तक। ठीक है, अब कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है? जो पूरा एक होता है क वर्ग। ठीक है, क्या है? क वर्ग है, फिर क्या है? च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ओके, यानी कि तो हमें इसे कैसे याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो हमें क्या करना है, कैसे याद रखना है? क च ट त पो, यानी कि कचट तप, कचट तप। हमें इस तरीके से याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कचट तप। अब क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। अब ये क्या है? ये एक तरीके से पूरे वर्ण है। तो कैसे याद रहेगा? क ख ग घ ढ, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न। यानी कि हर एक वर्ग में 5 वर्ण है, हर एक वर्ग में 5 वर्ण है, हर एक वर्ग में 5 वर्ण है। ठीक है, तो टोटल स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया स्पर्श व्यंजन और अब हमें पढ़ना है कि जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, उनका उच्चारण स्थान क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आता है एग्जाम में कि उच्चारण स्थान कहाँ से क्या है, यानी कि कहाँ से ये बोले जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा स्वरों में हमने पढ़ा था किस तरीके से हमने उसका उच्चारण स्थान याद किया था। KTM KTM KTM। ओके, जिस तरीके से ATM होता है ना, ATM, वैसे ही स्वरों को हमने याद किया था KTOM KTOM। ओके, अब व्यंजन को याद करने का क्या ट्रिक है? तो व्यंजन का क्या हो जाएगा? KTMDO KTMDO। और स्वर क्या था? KTOM। क्योंकि स्वर हमारे सिर्फ 11 ही थे तो उनका जो एब्रीविएशन हमने रखा था याद करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, लेकिन जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसलिए हर वर्ग को याद रखने के लिए हमारे पास 5 एब्रीविएशन है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो लेटर KTMDO, तो पहले हमें शुरू के 3 यानी कि जैसे ATM होता है तो ATM की जगह क्या याद रखना है? KTM, उसके बाद DO KTMDO। ठीक है, अब K से क्या हो गया? कंठ, T से हो गया तालु, M से हो गया मूर्धा और द से हो गया दांत और O या H से हो गया ओष्ठ, यानी कि जो होंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो जितना भी क वर्ग है वो बोला जाता है कंठ से, क ख ग घ ड। और जितना भी त वर्ग, जितना भी च वर्ग है वो बोला जाता है तालु से, यानी कि च छ ज झ इया। और जो भी ट वर्ग है वो बोला जाता है मूर्धा से, यानी कि पूरा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। और जितना भी त वर्ग है वो बोला जाता है दांत से, यानी कि त थ ध ध न। ठीक है, तो हमारे पास कितने स्पर्श व्यंजन हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए क से लेके म तक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं व्यंजन का अगला पार्ट कौन सा होता है, अगला भाग। अब व्यंजन का अगला जो भाग है वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनके अंदर स्वर छिपे हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ यानी कि इनके अंदर स्वर छुपे हैं, स्वर तो इनके अंदर भी छुपे हैं, यानी कि स्वर बोले जाते हैं। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य र ल व, य र ल व। अब इसे भी आप 4 बार गाना गा के बोलोगे, य र ल व, य र ल व। ठीक है, जिस तरीके से क ख ग घ वाली जो सीरीज होती है ना, जो पूरी वर्णमाला होती है 52, ये बिल्कुल लाइन से वही सीरीज है। ठीक है, य र ल व। ठीक है, तो वर्णमाला जैसे ही म के बाद क्या आता है? य आता है, य र ल व, यानी वर्णमाला में भी यही सीरीज होती है। अगर क ख ग घ आपको याद है तो आपको
अ से लेके पूरा ज्ञ तक याद कर लेना है। वर्णमाला 52 वर्णों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तीसरा जो भाग व्यंजन को बांटा गया है वो है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन यानी कि ये ऐसे व्यंजन है जिनको बोलते समय लगता है कि ऊष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है। तो श श स ह, श श स ह, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, परस्पर मेल के आधार पर, यानी कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो मेल से बने होते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। और ये कितने संयुक्त व्यंजन है, ये हैं 4 संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ श्र, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है ये किसके संयोग से बने हैं, ठीक है। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम देखेंगे कि ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब आप देखो श, श मतलब क्षत्रिय, तो ये किससे मिलकर बना है, क और षटकोर वाले श से, ठीक है। त्र, त्र किससे मिलकर बना है, त और र से। इया किससे मिलकर बना है, ज और इया से। ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञानी, ज्ञ वाला ज्ञानी किससे मिलकर बना है, ज और इया से। और त्र यानी कि श र, श्र यानी कि श र, ठीक है। श क्षत्रिय वाला श, क श, त्र यानी कि त और र, और ज्ञ यानी कि ज्ञ से ज्ञानी यानी कि ज और इया, और श्र श्री यानी कि श और र से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए संयुक्त व्यंजन। अब इसका दूसरा भाग है कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो आधा का और पूरा का, यानी कि हलंत लगा दिया, यानी कि आधा का हो गया और पूरा का, तो क्या बन गया, टक्कर चक्कर, ठीक है। आधा ना और पूरा ना, आधा ना और पूरा ना, यानी कि गन्ना पन्ना। अब न के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आधा ना हो गया, ठीक है। तो गन्ना पन्ना यानी कि द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ऐसी आधा ला और पूरा ला, बिल्ली दिल्ली। च, आधा चा और पूरा चा, कच्चा और सच्चा। अब हिंदी वर्णमाला के जितने भी बाकी बचे हुए व्यंजन हैं, ठीक है, अब हम उनको देखेंगे कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स ज र ल, ठीक है। ये क्या होता है, ये मसूड़ों को छूती है, इसलिए इसे वत्सर्य कहा जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अच्छे लेवल का जहाँ पे हिंदी आती है वहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स ज र ल, ये मसूड़ों को छूती है, इसलिए इसे वत्सर्य कहा जाता है, ठीक है। श का उच्चारण स्थान है तालु, य का उच्चारण स्थान है तालु, श का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, र और ल का उच्चारण स्थान है वत्सर्य, और व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट्य। तो अब हमें ये उच्चारण स्थान कैसे याद रखना है, श का, श का, य का, र ल का, ल का, व का, तो अब हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी छोटी सी ट्रिक की तरफ। तो अब हमें याद रखना है कि य र ल व, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, और श स स ह इसका उच्चारण स्थान क्या है, श स ह यानी कि ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम ऊष्म व्यंजन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊष्म व्यंजन में आता है, क्या आता है, श, ठीक है। आप देख रहे हो श। अब हमें कैसे याद रखना है श का, तो श को हमने लिखा है तालु वाले वर्ग में, श को हमने लिखा है तालु वाले वर्ग में। अब हमने तालु को किससे याद किया था, टी से याद किया था। तो हमें याद रखना है कि श का उच्चारण स्थान क्या है, तो श को हमने जोड़ दिया शब्द ताश से, ता स, ता और बड़ा श यानी कि तास, तो यानी कि श का उच्चारण स्थान क्या है, त है, ओके। अब ऐसे ही श के बाद क्या आता है, श यानी कि षटकोर वाला श, तो ये क्या है, श, ठीक है, श। तो ये वाले श का उच्चारण स्थान मूर्धा है यानी कि एम है, तो इसको हमने याद रखा शब्द मश से। जैसे कहते हैं ना, तस से मश नहीं होता, यानी कि यहाँ से हिलता डुलता नहीं है, तस से मश नहीं होता, तस से मश नहीं होता, यानी कि त श यानी कि तालु, और मश नहीं होता यानी कि म और श यानी कि मूर्धा, ओके। इसके बाद है हमारा स यानी कि छोटा वाला स, ठीक है। अब छोटा वाले स को हमने रखा है दंत में यानी कि दांत में। तो
ये क्या हो जाएगा, 10 10 10, यानी कि स का उच्चारण स्थान कहाँ है, दांत से बोला जाता है, दांत, यानी कि 10 10 10। तो हमें कैसे याद रखना है, जो ऊष्म व्यंजन है यानी कि श का ताश, श का मस और 10 10 तो याद रहेगा, और श यानी कि मश और ताश यानी कि तस, इन दोनों को कैसे ध्यान रखना है, तस से मस नहीं होता, तस से मस नहीं होता, यानी कि तालु और मूर्धा, और 10 यानी कि दंत। ठीक है, अब क्या है, ह। अब हमारा ऊष्म व्यंजन चौथा कौन सा रह गया, ह। तो ह कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, कह कह कह, क और ह, क और ह, कह। तो यानी कि ह को बोला जाता है कंठ से। ओके, तो हमने पढ़ लिए ऊष्म जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, उसको हम बिल्कुल अच्छे से हमने याद कर लिया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जब दोबारा देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और दिमाग में बैठ जाएंगी जब आप इसको एक बार लिख के याद करोगे कि इस वर्ड का रिलेट इस वाले उच्चारण स्थान से है। ओके, तो आप इसको दोबारा बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें लिख के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि य, र, ल, व। अब य है, ठीक है, तो य का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, र और ल का है वत्सर्य और व का होता है दंतोष्ट। ठीक है, दंतोष्ट। तो इसे कैसे याद रखना है, ये चार क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अभी हमने इससे पहले ऊष्म व्यंजन देख लिए। ठीक है, अभी हमने पीछे स को देखा कि दंत से बोला जाता है और स को वत्सर्य भी कहा जाता है। ठीक है, और ज यानी कि ये जो है, अब एक नाम याद रख लो, सजरल, सजरल, तो इन्हें वत्सर्य कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखो य, तो य कैसे याद रखना है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन हमें, आप चाहे तो कोई और वर्ड हो तो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यातना देना, ठीक है, किसी को परेशान करना, ठीक है, प्रॉब्लम देना, तो या त ना, या त ना। ओके, यानी कि किसी को यातना देना, यानी कि य से त, यानी कि य बोला जाता है तालु से। ओके, फिर है र और ल, र और ल, तो वत्सर्य। तो मैंने कहा जब आप स ज र ल याद कर लोगे, एक नाम याद कर लोगे, तो वत्सर्य भी आपको याद आ जाएगा। फिर है व, तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट, यानी कि दंत भी टच होता है बोलते समय और होठों का भी यूज होता है, ओष्ठ का भी। तो ये क्या है, तो इसे कैसे ध्यान रखना है, वेदांतो। अब जैसे वह है ना, तो आजकल वेदांतो कोचिंग बहुत चलती है, ऑनलाइन देखा होगा आपने, है ना, प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। तो वह यानी कि वेदांतो, तो वह क्या लिखा है, वे यानी कि वह की बात हो रही है, दांतो, ओ यानी कि ओष्ठ, और दांत यानी कि दंतो, दंतो यानी कि दांत, और ओष्ठ यानी कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ लिया, तो आज हमने पढ़ा व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, व्यंजन होता क्या है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, आप इस वीडियो को फिर से रिवाइज करें तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। एक बार खुद से नोट्स बना के और लिख के याद करें तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेसिक हिंदी है। तो अब हम नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उससे पढ़ेंगे। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू।